नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। अयोध्या के हैरिंगटनगंज क्षेत्र में पलिया चौराहा स्थित मिल्कीपुर रोड पर अयोध्या मेडिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अयोध्या के महापौर पूज्य महंत पंडित गिरीश पति त्रिपाठी थे। महापौर ने फीता काटकर अयोध्या मेडिकल सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। महापौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और उसका फर्क दिखता रहेगा। समाज के विभिन्न जागरूक लोग जिनको भगवान ने व्यवस्थाएं दी हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में भी अस्पताल बाहर आ रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल रही हैं। ये बहुत स्वागत योग्य कार्यक्रम है। हमारे अयोध्या में हैरिंगटनगंज में अयोध्या मेडिकल सेंटर अस्पताल खुल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसकी सेवाओं के माध्यम से लोगों को निरोग करने में यह अस्पताल एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस अस्पताल के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। देखिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और उसका फर्क दिखता है। समाज के भी विभिन्न जागरूक लोग, विभिन्न संवेदनशील लोग जिनको भगवान ने व्यवस्थाएं दी हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में भी अस्पताल बाहर आ रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिली। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हमारे अयोध्या में हर 3 ब्लॉक में इस तरह से अयोध्या अस्पताल यहाँ पर खुल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसकी सेवाओं के माध्यम से यहाँ के सार्वजनिक स्वास्थ्य में लोगों के को निरोग करने में यह अस्पताल एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। मैं इस अस्पताल के प्रति अपनी शुभकामनाएं। बिहार चुनाव में केवल 12 दिन बाकी है और आज मोदी जी तो कोई चुनाव घोषित नहीं हुआ। नहीं दोस्त कहते हैं यह उत्तर प्रदेश आदरणीय मोदी जी की सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। चुनाव आते जाते रहते हैं। हम लोग उस पार्टी के सदस्य हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन इसीलिए चाहते हैं कि हमारी जो जन संवेदनशील नीतियां हैं उस पर चुनाव को लेकर लोग आक्षेप न करें। इसके पहले भी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में साधारण काम किया है। क्या किसी ने उज्ज्वला योजना की परवाह, किसी ने इस बात की परवाह की थी कि महिलाओं के चूल्हे से जो धुआं निकलता है उससे उनकी आंखें ना खराब हो, उनके लंग्स ना खराब हो? क्या किसी ने ये इसके पहले प्रयास किया था कि इस तरह से सार्वजनिक शौचालय, इस तरह से लोगों को शौचालय दिए जाए और महिलाओं को जो सुबह शाम की असुविधा थी उससे दूर कराया जाए? एक संवेदना से युक्त महिला सशक्तिकरण के प्रति पहले दिन से 2014 से आदरणीय मोदी जी लगे हुए हैं। चुनाव इस देश में आते जाते रहते हैं और मोदी जी का मिशन महिला सशक्तिकरण का उनका कार्य लगातार चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। बिहार चुनाव के बाद भी चलेगा। जिस तरीके से विपक्ष जो क्या कह सकते हैं? क्या कर्नाटक में कोई वोट चोरी नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती? अन्य जगहों हिमाचल में कोई वोट चोरी नहीं कर सकती? ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति नहीं। उन्होंने रेखा गुप्ता के बयान पर उन्होंने कहा कि रेखा भाजपा में ही है, उन्होंने ही बयान दिया है। मोदी जी वोट चोरी करते हैं, इस तरह से करते हैं कि लोगों के दिलों पे, लोगों अपने कार्यों से, अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण से, राष्ट्र प्रथम की भावना से, सबके साथ सबके विकास से, सबके प्रयास से उन्होंने इस देश में ऐसी भावना पैदा कर दी है कि लोगों को लगता है कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं। अरे कार्य करके लेते हैं वोट, अपने कार्यों के अपने रिपोर्ट कार्ड पे लेते हैं वोट। और जो खाली अपनी विरासत पे, अपने पिता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं वो निराश है। पिता के नाम पे कब तक वोट लोगे? अपने बाबा दादा के नाम पे कब तक वोट लोगे? अब विरासत के आधार पे, अपने पैतृकता के आधार पर वोट लेने का जमाना खत्म हो गया है। कार्य के आधार पर मोदी जी वोट लेते रहेंगे, उसे आप वोट चोरी कहें, कुछ भी कहें। इस अयोध्या मेडिकल सेंटर के हम प्रबंधक हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबों की सुविधा के लिए ये हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं, जिससे इन लोगों को दूर न जाना पड़े। हम सारी सुविधाएं इनको दे दें। ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पे हर प्रकार का, OPD चलेगी, यहाँ पर सारे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, 24 घंटा सेवा रहेगी। एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे रहेगी, ऑक्सीजन की सुविधा 24 घंटे रहेगी। किसी को शहर में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। जब हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो अलग बात है। तो सुविधा के नाम पे देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े रहेंगे, तो उनके लिए क्या दरें रहेंगी, उनके लिए उचित मूल्य में कैसे क्या है? अब हम तो ग्रामीण से हैं तो ग्रामीणों की दर्द को समझते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, कम से कम पैसे में उनका इलाज हो जाए, वो लूटपाट का शिकार न बने। तो हमारी सबसे अच्छी सोच ये रखना चाहते हैं कि हम अपने मरीज को अच्छी से अच्छी सुविधा दें, कम पैसे में सुविधा दें। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो ग्रामीण जाते हैं वो उनसे लूटा जाता है।
अब हमारे यहाँ लूटपाट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम कम पैसे में अच्छा इलाज करने की व्यवस्था रखेंगे। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है? अब ग्रामीण क्षेत्र में हम चूँकि ग्रामीण लोगों से जुड़े हुए हैं, छोटी रानी से जुड़े हुए हैं, लोगों के दर्द को देखते हुए हमारे दिल में ये आया कि एक हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें हमारे गरीब लोगों का इलाज हो सके, अच्छा से अच्छा उन्हें हम इलाज दे सकें। अच्छा, कितने रूम का ये बेड रहेगा? ये अभी तो हम फिलहाल 5 बेड का जो है मान्यता ले रहे हैं और उसके बाद में फिर व्यवस्था देखते हुए अपना कार्यक्रम आगे क्या बढ़ाएंगे। बेसमेंट में भी कुछ व्यवस्था है? बेसमेंट में अभी जो हम यहाँ जैसे ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं है तो उनको नीचे शिफ्ट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से क्या भी करना चाहिए? अब ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी अपील है कि वो कहीं बाहर न जा करके यहाँ आके जुड़े, कम पैसे में उनका अच्छा इलाज करेंगे। शुभ नाम क्या है? राजकुमार तिवारी।